हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां आपको जो बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो कंसिस्टेंटली इस स्टॉक्स में बाइंग करते जा रहे हैं। चाहे वो आपको एफआईआईज हो या फिर डीआईआईज हो, वो कंसिस्टेंटली इस स्टॉक्स में अपना जो स्टेक है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं जो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कंसिस्टेंटली जो अपना स्टेक्स को पैनिक सेलिंग करता जा रहा है। और ये जो स्टॉक्स है वो आपको पीक से आपको 60% डाउन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका वैल्यूएशंस के बारे में, जो ये पहली ये कंपनी जो है वो 100 के अराउंड जो है वो पीई डिमांड करती थी, लेकिन करंट टाइम में ये जो स्टॉक्स है वो आपको 42 के अराउंड देखने को मिलेगी। जो इसकी पीई की जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ही ज्यादा डाउन देखने को मिलेगी। और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कंपनी का जो बिजनेस है, वो ये कंपनी जो बिजनेस में काम करती है वहां ये कंपनी इंजॉय करती है, हाई मार्जिन इंजॉय करती है, और कंपनी जो है वो डेट फ्री है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छा वेल पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए। और जो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया, ये जो स्टॉक्स में आपको जो इंस्टीट्यूशन है वो केवल इस स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट फ्यू क्वार्टर से जो अपना स्टेक है वो कंसिस्टेंट वे में बढ़ाते जा रहे हैं। तो कंपनी, ये जो बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो क्यों इस कंपनी को लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव हैं और कंसिस्टेंट वे में इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर जो हैं, जो एफआईआईज हैं, जो डीआईआईज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी के बारे में ऐसा क्या चीज जानते हैं जो मोस्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, वो इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो वो जो कंपनी है वो है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये जो कंपनी है इंडिया की नंबर 1 पावर एक्सचेंज जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं ये जो कंपनी है वो एक्चुअली में करती क्या है। तो ये जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जो पावर प्रोड्यूस होता है, उस पावर को अगर आप बाई करना चाहते हैं या आप सेल करना चाहते हैं, तो ये जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां बायर और सेलर दोनों आके वो कंपनी को वो उस प्लेटफॉर्म पे वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जो जिसको अगर वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है वो उस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकता है। अगर किसी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी बेचना है तो वो आईईएक्स प्लेटफॉर्म को यूज करके ये इलेक्ट्रिसिटी अपना सेल कर सकता है। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आप जानते हैं कि यहां जो कंपनी होती हैं वो अपना जो शेयर्स को लिस्ट करती हैं और बाई और सेल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जीरोधा हो गया या फिर ग्रो हो गया, ये जो एक्सचेंज हैं, ये जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए। तो सेम उसी तरीके से आईईएक्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डोमेन में काम करती है। यहां जो होता है वो पावर की बाइंग और सेलिंग होती है। तो ये जो कंपनी होता है वो कनेक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पावर प्रोड्यूसर कंपनी हो गई, लाइक मान लीजिए आपको एनटीपीसी हो गया, टाटा पावर हो गया या फिर अडानी पावर हो गए। ये क्या करती है कंपनी, ये आपको कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जो सारी कंपनी होती है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ आपको क्या करता है, ये जो प्लेटफॉर्म क्या करता है, अगर इन प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी को कहीं इनको बेचना है, जो मान लीजिए सेल करना है, तो बायर भी तो अवेलेबल होने चाहिए। तो बायर मान लीजिए जैसे डिस्कॉम हो गया, आपको कोई भी एक फैक्ट्री होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अगर मान लीजिए किसी भी आप इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना चाहती हैं, या फिर बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो आईईएक्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां ये आपको चीजें देखने को मिलती हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सेल की जा सकती है आईईएक्स के थ्रू। तो ये जो चीजें हैं वो दो फैक्टर से, जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेड होता है उसका दो फैक्टर है जो इंडिया में अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। जो पहला फैक्टर है वो आपको लॉन्ग टर्म में जो पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, जो कि आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल का जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहला ये हो गया। दूसरा जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आपको जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए डेली हो गया या फिर आपको वीकली हो गया या फिर आप आवरली कह सकते हैं। तो यहां जो पावर का एक्सचेंज जो होता है वो डेली आवरली बेसिस पे भी हो सकता है। तो यही जो आपको आता है वो आईईएक्स जो है पिक्चर में आता है।
जो कि अगर अभी हम फिलहाल बात करें तो 90% जो होता है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो ट्रेड वाया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करता है, जो कि इस आईईएक्स का इंप्लीमेंटेशन की वजह से आपको जो एनर्जी में जो आपको बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा। इस आईईएक्स की शिफ्ट की वजह से आपको आवरली भी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और चाहे आप जो डेली आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंटली जो जैसे स्टॉक प्राइस जो होता है वो डेली फ्लक्चुएट करता है, वहां आपको जो एनर्जी होगी वो भी आपको डेली जो होगा पर यूनिट प्राइस जो होगा आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल, आपको रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दूं तो मान लीजिए जैसे दिल्ली है, अगर दिल्ली को मान लीजिए पावर की रिक्वायरमेंट है, कल पड़ जाती है, मान लीजिए उसको पावर की जरूरत है, 100 मेगावाट की पावर की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनके पास जो है वो पहले से ही अग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि हम पहले से ही किसी कंपनी से मान लीजिए जो प्रोड्यूस करती हैं उनसे एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कंपनी जो दिल्ली चाहती है कि नहीं मुझे कल ही बहुत ही इमरजेंसी में, और वो आईईएक्स पे जाते हैं और वहां जो चेक करते हैं कि जो कंपनी की जो पर यूनिट प्राइस है वो चीप है, तो वो क्या करेंगे, आईईएक्स की थ्रू उस जो करंट टाइम में जो भी प्राइस होगा वहां से वो क्या करेंगे, वो चीप प्राइस भी अगर होगा तो वहां से वो परचेज कर लेंगे और उस दिन उसको यूज करेंगे। वो 100 मेगावाट जो होगा वो आपको उस दिन वो जब भी चाहेंगे वो खरीद सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल आपके दें, मान लीजिए इसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए बायर का भी काम हो गया, और वहीं अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टाटा पावर हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास जो है वो डेली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कभी क्या होता है वो सरप्लस में होते हैं। तो अगर सरप्लस में है, क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है कि इस कंपनी को मान लीजिए किसी भी फैक्ट्रीज को इतना मेगावाट को यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, लेकिन वो जो टाटा पावर जो है वो सरप्लस में है, तो वो क्या करेगी, इन जो सरप्लस में है जो पावर उसके पास, उसको क्या करेगी, वो लिस्ट कर देगी आईईएक्स पे, और वहां जो है वो कोई ना कोई बायर ढूंढ लेंगे और उस जो कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो प्रोड्यूस कर रही है उसको भी वहां बायर मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो यूज हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगा। तो यहां जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल जो है आईईएक्स की जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है ये बिजनेस मॉडल काम करने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम कर रही है, और ये एक फ्लेक्सिबल है जो शॉर्ट टर्म में आपको पावर ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही हाई ग्रोइंग जो है वो डोमेन है। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो बहुत ही कम कंपनी है जो आपको इस डोमेन में काम करते हुए देखने को मिलेंगी, ये जो कंपनी है वो मोनोपोली एंजॉय करती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो ये जो बिजनेस को एक यूनिक बना देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपनी है वो पैसा कैसे अर्न करती है। आईईएक्स जो बिजनेस मॉडल पे काम करता है, वो जो बिजनेस मॉडल है वो है ऑक्शन बेस जो बिजनेस मॉडल है उस पे काम करता है, जैसे सेम उसी तरीके से जैसे कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलता है, जहां एक बायर जो है वो सबमिट करता है, एक बिड सबमिट करता है, जो कि वो बताता है कि कितना ज्यादा जो पावर है उसको जरूरत है और वो कितना ज्यादा जो प्राइस है वो पे कर सकता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए जो सेलर है वो क्या ऑफर करता है, उसको जो कितना ज्यादा जो सप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वो कितना ज्यादा सप्लाई कर सकता है और वो मिनिमम कितना प्राइस जो है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है वो इस प्लेटफॉर्म पे होता है और वो जो ट्रेड है वो हैपन होता है, मतलब वो ट्रेड जो होता है वो सक्सेसफुली हो जाता है आईईएक्स प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो फैक्टर है वो ये बिजनेस मॉडल जो है वो ये काम करता है, जिसकी वजह से ये कंपनी में आपको आरओसीई जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलेगी, जो कि आपको और दूसरी कंपनी में आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जो कि 53 है। वहीं आरओई जो है वो आपको 40 के अराउंड देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है वो आपको डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करता है 1.57 का, जिससे आप मान लीजिए अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो वो भी बहुत ही आपको फेयर देखने को मिलेगा, जो कि 41 है, जो कि जो इंडस्ट्री पीई है वो आपको 55 देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी है वो कैश फ्लो भी बहुत 75 जो है वो इसे कंपनी में जो आपको कैश फ्लो देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है।
तो ये जो फैक्टर्स हैं वो ये कंपनी को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी की जो रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो ये कंपनी जो है वो 90% जो है वो आपको ट्रेड जो होता है, वो ट्रांजैक्शन जो फीस होता है उससे इस कंपनी को मिलता है, और जो 5% जो है वो मेंबरशिप फी है। जैसे कि मान लीजिए मेंबरशिप फॉर 1 महीने के लिए, या फिर आपको 3 महीने के लिए, या फिर आपको साल के लिए, ये अगर मेंबरशिप है तो उससे इस कंपनी को जो अर्निंग होती है। तो और जो 5% है वो जो है वो किसी और सर्विसेज से ये कंपनी में जो रेवेन्यू आता है वो है। तो ये जो कंपनी है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो आपको टेक ड्रिवन कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये जो कंपनी है वो इसके वजह से बहुत ही अच्छा जो मार्जिन आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो कंपनी है वो आपको 80% के अराउंड इसमें आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको यहां लेके चलूं और प्रॉफिट और लॉस, यहां आप अगर ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे तो 80 से 85% का आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। कितना ज्यादा आपको ये कंपनी में आपको अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा, कितनी अच्छी जो एसेट लाइट बिजनेस है, जो जिसकी जो रेवेन्यू है वहां आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा से ग्रो कर रही है। जो कंपनी ने जो जिस समय जो आपको 20 और 21 में आपको कंपनी जो है वो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिया था, जहां आपको ये कंपनी आपको 6 टाइम होते हुए देखने को मिली थी। उसी टाइम आपको कंपनी जो है वो 100 की वैल्यूएशन डिमांड कर रही थी। अगर हम लोग चार्ट में आपको देखें तो यहां आप देख सकते हैं जो पी रेशियो, ये आप देख सकते हैं अराउंड आपको 2021 में आप इस कंपनी में आपको 101 पीई डिमांड कर रही थी। उससे पहले आपको 3 पीई 34 35 के अराउंड था, लेकिन अभी आपको 40-41 के अराउंड देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन इससे पहले हमको ये भी समझना होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या ऐसा फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से ये जो स्टॉक्स में वो कंसिस्टेंट वे में अपनी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्टॉक्स को लेके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो क्यों इतना ज्यादा पॉजिटिव हैं, क्यों इस स्टॉक्स को लेके इतना ज्यादा बुलिश हैं कि जो एफआईआईज हो गए चाहे वो डीआईआईज हो गए, इस कंपनी को लेफ्ट राइट सेंटर इस कंपनी को खरीद रहे हैं कंसिस्टेंट वे में। क्या रीजन है? तो उसका जो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि पावर ट्रेडिंग में जो इंडिया है वो अभी इंडिया में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडिया में अभी एक्सचेंज में केवल 6% जो है वो ट्रेड करता है। वहीं अगर हम बात करें यूएस में तो यहां आपको 70% ट्रेडिंग देखने को मिलेगा वाया एक्सचेंज, और यूरोप में तो आपको 85% देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो यहां जो ट्रेड होता है वाया एक्सचेंज आपको 100% देखने को मिलेगा। तो कितना ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है इस कंपनी को ग्रो होने में। तो अगर हम बात करें जो एफआईआईज हैं वो देखिए, अगर हम बात करें यहां आपको देखने को मिलेगा जो आपको 2013 में आपको जो 14% था जो कि अब बढ़ के आपको 16% देखने को मिलेगा। और वहीं जो डीआईआईज हैं वो आपको अभी आपको जब उससे पहले आपको 2022-23 में आपको करीब 21 था जो कि बढ़ के आपको 34 के अराउंड हो गया है। लेकिन जो वीक हैंड जो है, जो पब्लिक का जो वीक हैंड है, वहां आपको 61 से ऑल द वे 48 के अराउंड हो गया है। तो कितना ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। लेकिन जब भी खरीदने का जो टाइम आता, जो राइट टाइम आता है, वहां आपको जो पब्लिक की जो होल्डिंग होगी वहां आपको हमेशा कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, जो एफआईआईज होते हैं, जो डीआईआईज होते हैं, वहां आपको कंसिस्टेंट वे में आपको उनकी बाइंग देखने को मिलेगी। दिसंबर 2023 में जो होल्डिंग थी, जो एफआईआईज की जो होल्डिंग थी वो 13% की थी, जो कि मार्च 2025 में जो इस क्वार्टर में आपको जो पिछला क्वार्टर जहां आपको रिजल्ट देखने को मिला, हम इस कंपनी के रिजल्ट के भी बारे में बात करेंगे, वो आपको 16% से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम डीआईआईज की बात करें तो इनका जो जून में जो 2023 में इस कंपनी में होल्डिंग जो था वो 21 के अराउंड था, जो कि अभी आपको 34 के अराउंड देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंट वे में ये जो कंपनी में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये जो फैक्टर्स होता है, ये जो बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी को गेज करने के लिए कि कंपनी में क्या चल रहा है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा के जो फ्लो है वो कहां जा रहा है, जिससे कि आपको भी एक अच्छा आइडिया मिले और आप एक अच्छी कंपनी को ढूंढ पाए फर्दर एनालिसिस के लिए।
हाँ, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये वीडियो एक नॉलेज पर्पस के लिए है। यहाँ कोई भी इस वीडियो में आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन जो है वो सिंपल है कि आपको एक आइडिया प्रोवाइड करें, ताकि आप इस जो स्टॉक्स को लेके फर्दर एनालिसिस करें और अपना ड्यू डिलिजेंस से इस स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन चीज़ों के बारे में, ये फैक्टर्स के बारे में ध्यान में रखें। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये जो कंपनी है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि बूम पे है, तो ये जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी है। जो ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपको जो बाई और सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करती है, ताकि जब भी डिमांड ज़्यादा हो तो कंपनी में आपको, जो कंपनी है वो आप जो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज पे लिस्ट करके सेल कर सकें, और जब भी उनके पास जो सरप्लस जो भी हो उसको भी वो जो कंपनी है वो उस एक्सचेंज पे आपको प्रोवाइड करके वो अपना जो बेनिफिट है वो सारी ले सकें। जो तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो है वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। इंडिया में आपको जो एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो पावर में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो नेपाल को करता है, भूटान को करता है, बांग्लादेश को जो करता है, या ये जो कंट्रियाज हैं वो इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो इसका जो बेनिफिट होने वाला है, जो आईईएक्स को बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है क्रॉस बॉर्डर जो है वो ट्रेड में। तो कितना अच्छा जो है वो एक इंडिया की जो एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस सेक्टर्स में, जिसको आप अगर आप भी इस कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो आपको भी ये सारे फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा। तो आप इस कंपनी को लेके आप कुछ ना कुछ आप सोच सकते हैं, आप ध्यान में रखते हैं। लेकिन जो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी को पुश कर रही है। जो पॉलिसी जो है MBED जो पॉलिसी है वो अगर इंप्लीमेंट होता है तो ये एक इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन होगा, जिससे ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो एक सेंट्रलाइज हो जाएगी, जो कि नेशनल पूल, जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेंट्रलाइज होगी तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये जो कंपनी है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। और जो डिस्कॉम है, जो डिस्कॉम है जो एक जैसे कि बाई कर पाएगी वो अच्छे एक प्राइस पे, मतलब एक बहुत ही अच्छा प्राइस पे वो बाई कर पाएगी। तो रियल टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सचेंज जब आईईएक्स प्रोवाइड करता है तो रियल टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी की बाइंग और सेलिंग हो सकती है, ये एक मैसिव जो होगा वो बूस्ट होगा। एक एक्सचेंज जो आईईएक्स जिस एक्सचेंज में काम करता है ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो बूस्ट होगा। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं जो राइजिंग पावर जो डिमांड है, जैसे कि ईवी सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा जो चार्जिंग होता है, जैसे कार की जो चार्जिंग होती है वहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती, तो जो डिमांड है वो अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेटा सेंटर्स हैं, उसमें आपको बहुत ही मैसिव जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। वो आपको जो रूरल एरियाज है वहां भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। और ये कंपनी जो है वो बहुत ही वेल पोजीशन है इस जो डोमेन, जो इलेक्ट्रिसिटी डोमेन में बहुत ही वेल पोजीशन है और बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है फिलहाल के टाइम में, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी बहुत ही अच्छा वेल पोजीशन दिखेगी। बहुत ही हाई ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। ये जो फैक्टर है उसको आपको दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी ने रिसेंटली Q4 का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया। जो 2025 का जो Q4 का रिजल्ट है वो जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया है और वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, जो ईयर ऑन ईयर आपको 16% का देखने को मिला, जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो आपको 16% देखने को मिला। इबिटा जो ग्रो हुआ है वो भी 16% से ग्रो किया है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, जो ईयर ऑन ईयर आपको 19% से देखने को मिला, जो कि ओवरऑल जो ये रिजल्ट को बहुत ही अच्छा बना देता है। और कंपनी जो काम करती है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो एक डिजिटल सेक्टर है, जो कि एवरग्रीन सेक्टर है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी का जो इनको जो बेनिफिट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो इस कंपनी की अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसके वजह से जो इंस्टीट्यूशन जो है, जो FIIs हो गए या फिर DIIs हो गए, वो कंसिस्टेंटली जो अपना स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको
वैल्यूएशन का जो ध्यान है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि वैल्यूएशन जो है, फिलहाल की अगर वैल्यूएशन बात करें तो स्लाइटली आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो अराउंड 41 के अराउंड ट्रेड कर रही है, जो कि पहले आपको इसकी पीई जो देखने को मिली थी वो आपको 100 देखने को मिलेगी। तो 100 से बहुत ही ज़्यादा आपको 50-60% का करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो करंटली भी अगर इस कंपनी को अगर अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं, तो अगर आप इसको मॉनिटर करते जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी पी, अगर आप फेयर पी पे भी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात जो है वो ये जो वीडियो है वो एक नॉलेज पर्पस के लिए है। यहां हम इस वीडियो में कोई भी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं जिससे आप बाइंग और सेलिंग करें। हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे आप एक ड्यू डिलीजेंस से आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो अगर हम इस कंपनी की रिस्क और रिवार्ड के बारे में बात करें तो कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा वेल पोजीशन है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। जो कंपनी की क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो भी बहुत ही अच्छा आ रहा है और आपका जो ट्रस्ट है, वो इंस्टीट्यूशन का जो ट्रस्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे जो कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग टेलविंड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो है, जो एनर्जी तो धीरे धीरे आपको, चाहे विंड एनर्जी हो गया, चाहे आपको सोलर एनर्जी हो गया, इसमें आपको धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंसेंटिव प्रोवाइड करती जा रही है, जिसके वजह से आपको इस सेक्टर में रिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और कंपनी की सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी इंजॉय करती है हाई मार्जिन है, कंपनी का बहुत ही अच्छा जो कैश है, कैश रिजर्व बहुत अच्छा, कैश रिच कंपनी है, कैश जनरेटिंग ये जो कंपनी, क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस है, साथ ही साथ ये बिजनेस जो है वो मोनोपोली लाइक बिजनेस है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो कंपनी के बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अगर हम रिस्क के बारे में बात करें तो रिस्क जो है वो रेगुलेशन का रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ही, अगर कोई मान लीजिए पॉलिसी में आपको चेंज देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपको मार्जिन में, कंपनी की मार्जिन जो होगा वो श्रिंक होने को देखने को मिल सकता है। कंपनी में जो वॉलेटिलिटी है वो, अगर आपको वॉल्यूम में जो एनर्जी जो मान लीजिए जो IEX पे जो वॉल्यूम में, मतलब कि ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है वो अगर कम होता है तो उसके वजह से मार्जिन में आपको श्रिंक देखने को मिलेगा, या फिर आपको प्राइस में भी वॉलेटिलिटी अगर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एक बड़ा रिस्क है जो कंपनी के ऊपर है। साथ ही साथ जो नए कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि HPX हो गया या PXIL हो गए, अगर नए कॉम्पिटिटर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सेक्टर में तो कंपनी की जो मार्जिन है और कंपनी की जो रेवेन्यू है उसके ऊपर इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। तो आप जो है वो इस स्टॉक्स को लेके क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करने वाला है? वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जो है वो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।